सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? ओके ओके, दैट्स गुड। सो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी डेवलपमेंट्स होती हैं। इसको पूरा डिटेल में, पूरा माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक डिस्कस करेंगे। ओके, इससे प्रीवियस क्लासेस में हम बाकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज क्लीवेजेस की टाइप, cleavages की types, and then marula, blastula, blastocyst, bilaminar disc, trilaminar disc, और इसके साथ साथ यस बाइलेमिनर ट्राइलेमिनर डिस्क के साथ साथ और भी हमने एम्ब्रियोजेनेसिस सॉरी ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ी, गैस्ट्रुलेशन पढ़ी है, और पूरा डिटेल में हम सारी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है ना, तो वो ट्राइमेस्टर के मतलब 3-3 मंथ्स के 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया होता है इसको, ठीक है। तो 3-3 मंथ्स के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। तो इन 3 ट्राइमेस्टर को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। तो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब से शुरू होता है? वीक 1 से वीक 12 तक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वीक 1 से लेके वीक 12 तक, दिस इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक हो गया। तो फर्स्ट और पहले जो 3 मंथ्स है ना, फर्स्ट मंथ से लेके थर्ड मंथ तक, ये हमारे पास क्या कहलाता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और इसमें हमारे पास क्या क्या होता है भाई? तो इसमें डेफिनेटली हमारे पास क्या क्या चीजें होती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, एंड इट इज क्रूशियल टाइम फॉर द फीटल डेवलपमेंट। फीटस में क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो एट द कॉन्सेप्शन, द एग एंड द स्पर्म कंबाइन टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनता है, विच इम्प्लांट्स इन द यूट्रस, ठीक है, तो यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो जाती है, और जाइगोट बिकम एम्ब्रियो, ठीक है, और जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और पहले 12 जो पहले 3 मंथ्स होते हैं ना, उसमें ऑलमोस्ट हमारे पास तकरीबन सारे जो ऑर्गन्स छोटे छोटे होते हैं ना, वो सारे डेवलप हो चुके होते हैं, ठीक है। By the end of first 12 weeks, the all body's major organ are and structure began to develop, ठीक है। तो जितना भी बॉडी के मेजर ऑर्गन है और स्ट्रक्चर है, वो तकरीबन स्टार्ट होना होना स्टार्ट हो जाते हैं, डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। हार्ट जो है वो बीटिंग स्टार्ट कर देता है, रेगुलर बीटिंग स्टार्ट कर देता है। फिंगर ऑफ टोज, फिंगर्स और टोज जो होती है ना, यानी कि हाथों की उंगलियां और पाँव के जो टोज होते हैं, वो भी बन जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फीटस इज अराउंड 3 इंचेस। इस मौके पे जो फीटस होता है वो 3 इंचेस का होता है। दिस इज एम्ब्रियो, दिस इज नॉट बेबी। बेबी वो होता है जो छोटा बच्चा जो पैदा होने के बाद होता है। दिस इज एम्ब्रियो, और यू कैन से दिस इज अ फीटस, ठीक है। तो अराउंड फीटस की जो साइज होता है वो 3 इंचेस का होता है, और वेट इज नियरली 1 आउंस, 1 आउंस के बराबर उसका वेट होता है, ठीक है। द नर्व एंड द मसल्स वर्क टुगेदर, एंड द फीटस कैन मेक अ फिस्ट, ठीक है। जैसे बच्चे मुक्का बनाते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो वहां पे कर सकते हैं। eyelids have formed and will remain closed until around 28 weeks, ठीक है, to protect the eyes। तो ये हमारे पास बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो जाता है ये, ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है हमारे पास, वो वीक 14 टू वीक 27 या 26-27 तक चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास दिस इज द सेकंड ट्राइमेस्टर, और फीटस ग्रो थ्रू मेनी चेंजेस ड्यूरिंग दिस टाइम। और इसमें जो है वो फीटस का जो है प्रोग्रेसिव इंक्रीज होती है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है, और पहले जो साइज 3 इंचेस का था, वो साइज अब इंक्रीज होकर 1 फीट लॉन्ग हो जाता है, और वेट जो है वो 1.5 पाउंड हो जाता है, ठीक है। तो मेजोरिटी जो जितने ऑर्गन्स वगैरह सब कुछ होता है ना, वो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ साइज इंक्रीज होता है। मेजोरिटी स्ट्रक्चर बन चुके होते हैं, बस साइज इंक्रीज होता है। ओके, नाउ सेकंड, मैंने अपलोड कर दिए सारे लेक्चर। ओके, तो बाय द एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर द फॉलोइंग विल हैपन। तो इसमें क्या हो गया भाई? द फर्स्ट बाउल मूवमेंट, ठीक है, हैज डेवलप इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। जो बाउल मूवमेंट होती है ना, जो फीसिस जो होते हैं वो जो मूवमेंट करते हैं, तो वो स्टार्ट हो जाती है फीटस की बॉडी के अंदर। द फीटस कैन सी,
हेयर एंड मेक सकिंग मोशन एंड स्क्रैच इटसेल्फ। ठीक है, तो फीटस जो है वो देख सकता है, वो सुन सकता है, साथ साथ में वो सकिंग मोशन कर सकता है, और अगर उसको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने आप को स्क्रैच भी कर सकता है। ठीक है, स्किन हेयर एंड नेल्स भी बन जाते हैं, स्किन हेयर और नेल्स। ठीक है, लंग्स हैव फाउंड बट नॉट येट वर्क, लंग्स बन जाते हैं लेकिन काम नहीं करते उस वक्त। ठीक है, फीटस जो है वो रेगुलरली स्लीपिंग एंड रेगुलर स्लीप होती है और रेगुलरली वो जागता है। ठीक है, अ मेल विल हैव मूव्ड, अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मेल है, फीटस अगर मेल है तो जो स्क्रोटम है तो वो बॉडी से मूव हो जाएगा थोड़ा अवे। ठीक है, और फीमेल के केस में एग विल हैव फॉर्म्ड इन द ओवरीज। ठीक है, फीमेल अगर फीमेल फीटस है तो उसकी बॉडी में जो है वो ओवरीज में जो है वो एग्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। टेस्ट बर्ड्स, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, ये हमें जो टेस्ट करते हैं वो उस वक्त बन जाते हैं। बोन मेरो जो है वो ब्लड बनाना स्टार्ट कर देता है, आरबीसीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और साथ साथ में फीटस जो है वो फाइन मूवमेंट्स कर सकता है। ठीक है, और जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो भी फीटस की बॉडी पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एंड सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में ये सारे चेंजेस होते हैं, ये सारे एम्ब्रियोनिक चेंजेस होते हैं। ओके लाइबा, आई विल सेंड द नोट्स इंशाल्लाह। मैंने इससे पहले इस चैप्टर के नोट्स नहीं भेजे आप लोगों को, इस चैप्टर के नोट्स नहीं भेजे मैंने। ओके ओके, मैं भेज दूंगा ओके। जस्ट रिमाइंड मी, कोई मुझे रिमाइंड करा दे, आई विल सेंड इट। ओके मेजबिन, ओके नाउ आई एम, थोड़ा मैं फ्री हूँ तो अब इंशाल्लाह भेज दूंगा। नाउ कॉलेज भी अब ऑफ हो गया तो नाउ आई एम रिलैक्स्ड अ बिट, तो इंशाल्लाह भेज दूंगा। डोंट वरी गाइस, डोंट वरी। ओके ओके, ठीक है। ओके, इसके बाद है थर्ड ट्राइमेस्टर। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? थर्ड ट्राइमेस्टर, तो द थर्ड ट्राइमेस्टर लास्ट फॉर अ वीक 29, 29 से लेकर ऑनवर्ड जो बर्थ तक होता है, विच इज अबाउट 40 टू 41 वीक। ठीक है, ये थर्ड ट्राइमेस्टर का पीरियड ये होता है। इसमें फेटस क्या होता है? मोस्ट ऑर्गन एंड बॉडी सिस्टम हैव फॉर्म्ड। ठीक है, एंड नाउ दे विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड मेच्योर। ठीक है, मेजॉरिटी ऑर्गन्स और ये सारी चीजें फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में बन जाती हैं। बस इस वाले ट्राइमेस्टर में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ, उनका साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, बोन्स जो है वो हार्डनिंग हो जाती है, उनमें उनमें बोन्स में कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मूवमेंट बिकम मोर नोटिसेबल, तो फीटस जो है वो मूवमेंट करता है। ठीक है, तो मदर जो है वो प्रेग्नेंट मदर वो इस चीज को फील कर सकेगी। आईज आईज जो है वो ओपन हो सकती हैं और वो लाइट को सेंस कर सकती हैं। ठीक है, लंग फॉर्मेशन हो जाती है कंप्लीट इस वक्त। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास और डिफरेंट डिफरेंट और ये सारी चीजें होती हैं हमारे पास सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? लाइट कैसे सेंस होगी? एक्चुअली में यूट्रस में तो लाइट नहीं होगी, लेकिन अगर उस स्टेज के ऊपर बेबी की बर्थ होती है तो ही और शी कैन सेंस द लाइट। ठीक है, या फिर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि लाइट जो है वो बेबी फील कर सकता है। ठीक है, रोड्स एंड कॉन्स जो रेटिना वगैरह होता है वो डेवलप हो जाता है कम्प्लीटली। ठीक हो गया, तो ये सारा का सारा हमारे पास है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में सारा कुछ होता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ देखें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की एक और आप लोगों के बुक में जो दिया हुआ है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है फर्स्ट मंथ में फर्टिलाइजेशन होती है, इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड बिगिनिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसके साथ डेवलपमेंट ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम। सेकंड मंथ में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ मेजर ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स इंक्लूडिंग हार्ट, ब्रेन, लिम्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरा रिकैप है आप लोगों का। ठीक है, तो एम्ब्रियो बिकम्स फीटस नाउ। ठीक है, बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ। फिर उसके बाद हमारे पास
हमारे पास थर्ड मंथ आता है, तो थर्ड मंथ में रैपिड ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है फिटस की, इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स, टोज, आईलिड्स, ठीक है, और साथ साथ में एक्सटर्नल जेनिटलिया की। तो द फीटस कैन मूव इट्स लिम्स एंड मेक्स फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन भी जो है वो थर्ड मंथ में जो है वो अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद है सेकंड ट्राइमेस्टर में देखें तो 4 मंथ, तो कंटिन्यू टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ हेयर, नेल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनिंग यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। द फीटस कैन हेयर साउंड्स फ्रॉम आउटसाइड द वूम्ब, ठीक है। तो यूट्रस या वूम्ब से आउटसाइड की जो आउटसाइड से हमारे पास जो मूवमेंट आती है उसको सुन सकता है। फिर फिफ्थ मंथ में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट बड्स एंड एबिलिटी टू swallow एंड डाइजेस्ट इम्नोटिक फ्लूइड, क्योंकि ये इम्नोटिक फ्लूइड होता है ना, ठीक है, उसको वो swallow कर सकता है और उसको डाइजेस्ट कर सकता है। तो द फीचर्स हैज डिस्टिंक्ट स्लीपिंग एंड वेकनिंग पैटर्न, ठीक है, एंड कैन रिस्पॉन्ड टू लाइट एंड टच, ठीक है, लाइट और टच की स्टिमुलाई को कर सकता है बेबी फील बाय द एंड ऑफ फिफ्थ मंथ। फिर सिक्स मंथ में क्या होती है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, नेल्स की ग्रोथ होती है फीटस की, और साथ साथ में सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, कंटिन्यूड सेवेंथ मंथ में क्या होता है, कंटिन्यूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड डेवलपमेंट फैट स्टोर अंडर द स्किन, ठीक है, तो जो फैट्स वगैरह की स्टोरेज होती है वो होती है, ठीक है। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में 8 मंथ, तो इंक्रीज्ड वेट, साथ में डेवलपमेंट होगी, न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होगी, रिस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा, फीटस की फर्दर डेवलपमेंट होगी। तो द फीटस कैन रिकॉग्नाइज द मदर वॉइस एंड कैन टर्न हेड डाउन इन प्रिपरेशन फॉर ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद 9 मंथ क्या है, द फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द शील्डिंग ऑफ लेंगो हेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्निक्स सोशिया, द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर बर्थ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास डेवलपमेंट का चार्ट है, देख सकते हैं आप लोग।